हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ वाराणसी ब्लॉग। सो अभी हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करने एंड हमारे होटल से थोड़ी ही दूर पे था। काफ़ी लोग अर्ली मॉर्निंग ही दर्शन करने जा रहे थे एंड आज संडे था तो भीड़ भी कम थी। एंड अंदर आप फ़ोन नहीं ले जा सकते हो, सो हम आपको अंदर का नहीं दिखा सकते हैं एंड हमें फ़ोन लॉकर में सबमिट करना था। सो हमने लॉकर में फ़ोन सबमिट किया एंड अंदर गए, दर्शन किया। उसके बाद फिर काफ़ी अच्छा था अंदर एंड फाइनली भगवान जी के दर्शन हुए, बट रश काफ़ी थी। सो थोड़ा सा ही, हम ज़्यादा देर तक दर्शन नहीं कर पाए, बट काफ़ी पीसफुल था सारी चीज़ें। एंड उसके बाद हम दूसरे मंदिर के लिए निकल पड़े एंड वहाँ पे एक छोटी सी गौशाला थी जिसमें गिर नस्ल की काफ़ी गायें थी, और भी गायें थी बट मैक्सिमम गिर नस्ल की थी। एंड बाहर से मंदिर काफ़ी अच्छा दिख रहा था, सो हम काफ़ी एक्साइटेड थे कि अंदर कैसा होगा मंदिर। और यहाँ पे भैया फूल एंड माला सेल कर रहे थे। हमने वहाँ पे थोड़ा सा प्रसाद लिया, स्लीपर्स उतारे, फिर हम अंदर आ गए। एंड अंदर आते ही हमने देखा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा शिवलिंग था जहाँ पे लोग जल चढ़ा रहे थे। फिर मैंने भी वहाँ पे जल चढ़ाया एंड पास में जो पंडित जी बैठे थे ये मंत्रोच्चारण कर रहे थे एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे जल चढ़ा के। एंड यहाँ पे मैं आपको फ़ोन अलाउ था तो सारी चीज़ें दिखा भी पा रहा था। काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट था एंड पंडित जी भी काफ़ी अच्छा मंत्रोच्चारण किया इन्होंने एंड मुझे टीका भी लगाया। फिर हमने देखा यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों के प्रतिरूप में काफ़ी सारे शिवलिंग स्थापित किए हुए थे। एंड जैसे ही हम अंदर जाते हैं देखते हैं गर्भगृह में भगवान श्री राम का दरबार सजा हुआ था एंड भगवान जी इतने प्यारे लग रहे थे यहाँ पे, राम जी एंड सीता जी। एंड जस्ट बगल में एक शिवलिंग भी रखा हुआ था। और फिर हम जैसे ही वो उधर से हटते हैं सब साथ में देखते हैं द्वादश ज्योतिर्लिंग के प्रतिरूप भी यहाँ स्थापित किए गए हैं। सो काफ़ी अच्छा लग रहा था एंड बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट था। और जैसे हम बाहर निकलते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पे लोग पैसे लेके उस गौशाला में सब्जियां खरीद के गायों को खिला सकते हैं। तो हमने भी थोड़े से गाजर ख़रीदे एंड यहाँ पे इतना अच्छा फील हो रहा था इन गायों के साथ। और ये जो बड़ा वाला नंदी है ये बहुत लालची था, इसने किसी को नहीं खाने दिया। मैक्सिमम गाजर इसने ही खाए हैं, थोड़ा थोड़ा बाकी सब पाए। बट बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे इन गायों को खिला के सुबह सुबह। फिर हमने जल्दी से इन सबको खिलाया एंड अपनी अगली डेस्टिनेशन पे निकल पड़े। एंड जैसे ही हम बाहर निकले हमने देखा एक नंदी बने हुए थे। मम्मा एंड मैंने इनको प्रणाम किया। उसके बाद फिर हम निकल पड़े दूसरी तरफ अगले मंदिर के लिए। सो हम अगले मंदिर पे जाते हैं जो थी कौड़ी माता मंदिर। एंड यहाँ पे अलग ही माता जी थी जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते थे, पहली बार इनके बारे में सुना था। एंड हम यहाँ पे आए तो पुजारी जी ने बताया इनको ये वस्त्र चढ़ते हैं और ये कौड़ियाँ चढ़ाई जाती हैं। सो हमने पंडित जी से उस बारे में जाना कि और क्या क्या होता है एंड माता जी का क्या वो है। फिर हमने जल्दी से यहाँ पे भी दर्शन किया एंड यहाँ पे भी फ़ोन अलाउ नहीं था एंड हम निकल पड़े दूसरे मंदिर के। एंड ये मंदिर था काल भैरव मंदिर। यहाँ पे भी हमने दर्शन करने के लिए फूल एंड माला ली और अंदर यहाँ पे भी फ़ोन अलाउ नहीं था तो हम जल्दी से अंदर गए एंड दर्शन किया। दर्शन करने के बाद हम जैसे ही बाहर निकले सो मैं ऑडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था कि मैं वहीं पे कुछ बता सकूं, बट वॉइस इतना ज़्यादा था कि मैं ज़्यादा नहीं बता सका। सो फिर बाद में मैंने चीज़ें रिकॉर्ड किया एंड अंदर बिल्कुल फ़ोन नहीं अलाउ था। सो गाइस फाइनली हम आ चुके हैं मानस मंदिर एंड यहाँ पे अंदर आते ही हमने प्रसाद लिया। यहाँ सेकंड फ्लोर पे बहुत सारी झांकियाँ थी शूर्पणखा की जब नाक कटती है, सीता स्वयंवर एंड सारी चीज़ें पे यहाँ पे छोटे छोटे डॉल टाइप बनाई गई थी जहाँ पे छोटा सा एक वो चल रहा था। इधर कोप भवन, केवट के भाग करके काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। सो सारी चीज़ें करने के बाद हम मंदिर से जैसे निकले एक लस्सी वाले भैया थे एंड हम बहुत भूख लगी हुई थी। सो फाइनली मैंने एक लस्सी ट्राई किया। लस्सी तो काफ़ी अच्छी थी बट थोड़ी सी ज़्यादा मीठी भैया ने कर दिया था एंड हम बहुत थक चुके थे। सो हमें वापस होटल जाना था रेस्ट करने के लिए।
बट हम जैसे ही निकले सामने मम्मा को एक बनारसी साड़ियों की शॉप दिख गई एंड मम्मा यहाँ पे देखने आ गई कि कैसा कलेक्शन है इनका। सो काफ़ी देर देखने के बाद मम्मा को एक साड़ी पसंद आई थी, उन्होंने वो लिया। गाइस फाइनली हम निकल चुके हैं होटल के लिए एंड हमारा ये ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा लास्ट ब्लॉग होगा वाराणसी ट्रिप का, जिसमें हम आपको गंगा आरती एंड बाकी चीज़ें दिखाएंगे। सो गाइस आई होप यू गाइस लव दिस ब्लॉग, प्लीज़ शेयर इट विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।